प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। आवाज नहीं आई? हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, खुदावंद की शुक्रगुजारी हो कि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, खुदावंद के कलाम को सुनते हैं, तो आज हम सीखेंगे कि परमेश्वर एक संतुलित हस्ती है। परमेश्वर एक संतुलित हस्ती है। God is a balanced person। क्योंकि बहुत से लोग जो है संसार में सोचते हैं कि परमेश्वर प्यार करने वाला है, तो एक बात के ऊपर इतना जोर दे देते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर जो है प्यार करने वाला है, तो वो न्याय करने वाला भी तो है। अगर खुदा प्यार करने वाला है तो क्या हम बुराई करते रहे? क्योंकि खुदा जो है वो संतुलित हस्ती है। वो हमें बिल्कुल बराबर जो है वो रहने के लिए कहता है। मेरे अजीजों, बड़े ध्यान से प्रभु के वचन को आप सुने। परमेश्वर जो है वो बैलेंस्ड पर्सन है, और उसके बाद हम देखते हैं गॉड इज होली। साथ साथ परमेश्वर जो है वो पवित्र है। गॉड इज ए लवेबल, प्रेमी है। वो प्रेम करने वाला है। गॉड इज ए मर्सीफुल, यानी वो दयालु है। गॉड इज ए फेथफुल, वो विश्वास योग्य है। सारी चीजें हैं। कई बार हम एक चीज को लेकर के इतना ज्यादा उसके अंदर घुस जाते हैं कि हम लोग जो है वो सीधा जो रास्ता परमेश्वर का उसको हम भूल जाते हैं। मान लो मैं इसके ऊपर तो कभी ज्यादा डिस्कशन नहीं करता। कुछ लोग जो है जो बैप्टिज्म जो है, मान लो बैप्टिज्म है, बैप्टिज्म के ऊपर इतना ज्यादा वो कर देते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं खुद ही। इसी प्रकार परमेश्वर के वचन में जो बातें लिखी है, हम पढ़ते क्यों हैं, स्टडी क्यों करते हैं? क्योंकि हमें हर चीज को बड़ी बारीकी के साथ सोचना है कि हमारा परमेश्वर जो है सिर्फ एक काम नहीं करता, वो बहुत से काम जो है वो करता है, और बहुत से गुण है उसके अंदर जिसको हमने पहचानना है और जिसके अंदर जाकर के हमने देखना है। क्या समुद्र में मछली होती है और कुछ नहीं होता? बहुत सी चीजें होती है ना मेरे अजीजों। हम ये प्रस्तावना में मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर पवित्र है, प्रेमी है, दयालु है, विश्वास योग्य है, तो भी वह न्यायी और धर्मी भी है। धर्म के साथ वो न्याय करता है। उन चीजों को भी हम देखते हैं। हम क्या बड़े बड़े गुनाह करके कहते हैं कि खुदा दयालु है, वो दया करेगा, लेकिन इंसाफ भी साथ साथ वो करता है, इंसाफ भी करता है। इसलिए मेरे अजीजों, हम लोगों को बड़े ध्यानता के साथ इस चीज को देखना। बहुत से लोगों का परमेश्वर के प्रति एक तरफा दृष्टिकोण है। एक तरफे दृष्टिकोण से हम प्रभु को देखते हैं, चाहे वो पासवान हो या फिर कलीसिया का कोई भी मेंबर हो, जहां वो एल्डर हो, जहां वो प्रोफेसर हो, जो बड़ा विद्वान हो। एक दृष्टिकोण से हम किसी चीज को देख नहीं सकते, क्योंकि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, कुछ लोग उसके प्रेम को आवश्यकता से अधिक महत्व जो है वो देते हैं। जितनी हमें जरूरत है उसके प्रेम की, उतना तो वो प्रेम हमें करेगा। एक बच्चा जो है अगर वो कहे कि हर समय माँ बाप मुझे चूमता चाटता, मुझे प्रेम देता रहे, कई बार जो है उसको बैलेंस करने के लिए, उसको सही करने के लिए उसे थप्पड़ भी लगाना पड़ता है, उसे डांटना भी पड़ता है। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा को एक तरफा दृष्टिकोण से मत देखें,
आप दोनों तरफ से उसको देखें। हम भूल जाते हैं कि उसके साथ साथ परमेश्वर जो है वो न्यायी भी है और पवित्र भी है। पवित्र तो साथ साथ ही वो चलता है। इसलिए मेरे अजीजों, रोमियो की पुस्तक उसका 6 अध्याय उसकी 23वें आयत में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर की आशीष हमेशा की जिंदगी। निर्गमन उसका 18वां बाब उसकी 20वीं आयत में भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की पवित्रता और न्याय की मांग यह है कि व्यवस्था के अनुसार पाप का पूर्ण दंड दिया जाए। व्यवस्था के अनुसार पाप का पूर्ण दंड दिया जाए। खुदा तो इंसान को बहुत प्रेम करता था, उसने गलती करी, क्या खुदा ने न्याय नहीं करा? खुदा ने उसे दंड नहीं दिया? भला कि उसने उसके प्रेम की खातर इंसान बन के संसार में, इस दुनिया में आए, लेकिन इंसान को सब उसका भुगतान जो है वो करना पड़ा। मेरे अजीजों, आज हम इस चीज को देखें, कहीं हम किसी भूल में ना रहें। हम परमेश्वर के उस प्रेम को भी देखें और खुदा के उस न्याय को भी देखें कि परमेश्वर जो है वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। बहुत से लोग जो है तर्क देते हैं इसका, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं ये बिल्कुल परमेश्वर के पवित्र पाक वचन से मैं आपको बता रहा हूं। हम कभी ना भूले कि खुदा जो है वो न्याय करने वाला भी परमेश्वर है। खुदा जो है वो बिल्कुल पाप को देकर नहीं सकता। वो पवित्र है, वो दयालु है, वो प्रेम करता है, ये ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ न्याय और धर्म भी वो धर्म के साथ करता है। मेरे जीजों, परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर जो है पवित्रता की मांग करता है मुझसे और आपसे। वो कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। ये परमेश्वर की व्यवस्था, नियम, परमेश्वर के न्याय के स्वरूप हमें दोषी पापी ठहरा देते हैं जब न्याय होता है। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने जाना है। इसका समाधान व्यवस्था पूरा नहीं कर पाई, लेकिन मनुष्य के स्वरूप में प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आकर के इसका समाधान उसने कर दिया। आज यीशु मसीह जो है, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए न्याय करता है। कैसे उसने न्याय करा हमारा? उस कल्वरी क्रूस पर अपनी जान दे करके न्याय दे करके इंसान ने जो पाप करा है उसके बदले में कोई भी पवित्र बलिदान नहीं था। जो संसार में प्रभु यीशु मसीह एक पवित्र बलिदान था जो न्याय करा। पाप का भुगतान जो है प्रभु यीशु मसीह ने करा, उसने बैलेंस जो है वो कर दिया। आज हम प्रभु का धन्यवाद करें। मेरे दीदो, परमेश्वर पवित्र है। सबसे पहली बात, परमेश्वर जो है वो पवित्र है। हबक्कूक की पुस्तक उसका पहला बाब उसकी 13वीं आयत में लिखा है, तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही इतना पवित्र होता है। तेरी आंखें इतनी शुद्ध है कि तू बुराई को देख नहीं सकता। पाप के कारण परमेश्वर ने क्रूस पर मरते अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह से भी अपना मुंह फेर लिया। हालेलुया। बिल्कुल पूरी दुनिया का पाप, पूरी दुनिया की बुराई जो है यीशु मसीह ने अपने कंधे पर उठाई। उस कल्वरी क्रूस पर वो लेकर के गए, लेकिन यीशु मसीह जो है वो कल्वरी क्रूस पर उस समय तड़प रहे थे, चिल्ला रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उस बुराई को जो उसके ऊपर लादी थी उसको देख नहीं सका, अपना मुंह फेर लिया। निर्गमन उसका 15 बाब उसकी 11वीं आयत में लिखा है, हे यहोवा तेरे तुल्य कौन है, पवित्रता के कारण महाप्रतापी है। खुदा इतना पवित्र है कि मूसा भी
उसको देख नहीं सका, क्योंकि कोई भी खुदा को सामने देख नहीं सकता। पहला शमूएल उसका दूसरा बाब उसकी दूसरी आयत, यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं है, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं। यानी खुदा है, परमेश्वर है, जो उसके तुल्य कोई भी नहीं है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 6 बाब उसकी तीसरी आयत में प्रभु के वचन में लिखा है, सेनाओं का यहोवा, और वहां पर बार बार लिखा पवित्र 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 है। सेनाओं का यहोवा पवित्र है। इसलिए मेरे अजीजों, वो हमें पवित्रता के साथ जीने के लिए कहता है, इसलिए हम उसके साथ पवित्रता के साथ अपना जीवन व्यतीत करें। परमेश्वर की पवित्रता ने उसे पाप में गिरे हुए मनुष्य अलग कर दिया। परमेश्वर की जो पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुई, जो हम पाप में गिरे हुए थे, उस पाप से, उसके लहू से, उसके कोए खाने से हम उस पाप से छूट गए। मेरे अजीजों, इफिसियों उसका दूसरा बाब उसकी 13वें आयत में लिखा है, पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा अब बिल्कुल नजदीक आ गए। अब यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया, हम प्रभु यीशु मसीह के बिल्कुल नजदीक आ गए। जो मंदिर का पर्दा था वो हट गया, बिल्कुल जो दूरी थी वो मिट गई। ना सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पवित्र है, बल्कि परमेश्वर जो है वो प्रेम है। वो प्रेम करने वाला है, मोहब्बत करने वाला है, वो संतुलित हस्ती है। मेरे अजीजों, पहला यूहन्ना उसका 4 बाब उसकी 8वीं आयत में लिखा है, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम नहीं रखता, आजकल नफरत जो है इंसानों में इतनी है कि वो परमेश्वर के प्रेम को ही भूल गए। वो प्रेम जो है, वो मोहब्बत जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई कि तुम एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखो, प्रेम रखो, एकमात्र एक क्रिया नहीं है जिसका अर्थ हो कि परमेश्वर प्रेम करता है, परंतु एक संज्ञा, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। खुदा ने प्रेम किया, इसीलिए वो चरनी में जन्म लिया, इसीलिए वो स्वर्ग को छोड़ करके इस संसार में, इस दुनिया में आए। यदि हृदय परिवर्तन के द्वारा परमेश्वर मेरे हृदय में रहता है, तो मुझे प्रेम करना ही होगा। हालेलुया। अगर आप कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह को हम मानते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को दुआ करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम पक्के क्रिश्चियन हैं, तो हमारे हृदय में वो प्रभु का प्रेम आना ही चाहिए। वो प्रेम जो है हमें दिखाना ही चाहिए। पहला यूहन्ना उसका 4 बाब उसकी 7वीं आयत में परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा पैदा हुआ। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से पैदा हुआ है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि यहां तक प्रभु के वचन में लिखा है कि तुम अपने दुश्मनों से भी क्या करो, प्रेम करो। मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब उसकी 44वीं आयत। और जब आप पढ़ोगे तो वचन में लिखा है कि तुम अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इतना प्रेम संसार को करा। जब प्रभु यीशु मसीह को मार रहे थे, जब यीशु मसीह को बड़ी यातनाएं दे रहे थे, तो कलवरी क्रूस पर पहला कलमा जो है प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये अपने दुश्मनों को भी उसने प्रेम करा। और तीसरी चीज जो है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। हम प्रभु के प्रति
विश्वास योग्य होना बहुत ही जरूरी है। हम कितने विश्वास योग्य हैं? यहूदा इस्करियोती जो है उसने विश्वासघात करा, प्रभु यीशु मसीह को 30 चिक्कों में से भेज दिया। क्या हम आज विश्वास योग्य हैं? पहला कुरिन्थियों उसका 1 बाब उसकी 9वीं आयत में, परमेश्वर सच्चा विश्वास योग्य है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया। हालेलुया। वो बड़ा विश्वास योग्य है। हमारे पाप और गुनाह इतने, हम ऐसी गंदगी में हैं कि हम इस लायक नहीं है कि संगति में आ सके, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर अपनी जान दे करके हमें इस संगति में बुलाया है ताकि हम उससे आशीष प्राप्त कर सकें। व्यवस्था विवरण उसका 7वां अध्याय उसकी 9वीं आयत में लिखा है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है। उससे बड़ा विश्वास योग्य खुदा जो है वो हमें कहीं पर भी मिल नहीं सकता, क्योंकि उसकी करुणा बहुत बड़ी है। वो हमेशा हम पर अपनी कृपा, अपना फजल, अपना अनुग्रह करता है। यहोवा का वचन बिल्कुल सीधा है, उस वचन को हम फॉलो करें और परमेश्वर पर भरोसा रखें। दूसरा तीमुथियुस उसका 1 बाब उसकी 13वीं आयत में अगर आप बाइबल में पढ़ें तो लिखा, यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। हम तो विश्वास से उखड़ जाते हैं, हमारा विश्वास तो डावाडोल हो जाता है, लेकिन खुदा जो है फिर भी हमारे प्रति विश्वास योग्य रहता है। तो बच्चा गिर जाता है ना, उसको भी वो उठाता है, फिर भी वो कहता है नहीं कोई बात नहीं, एक बार और मौका दो, एक बार और मौका दो। कई बार खुदा जो है वो हमें मौका देता है कि इंसान जो है अपने विश्वास में बना रहे। इसलिए मेरे अजीजों, विश्वास योग्य रहना बहुत ही जरूरी है और परमेश्वर पर हम भरोसा रखें। जब परीक्षाएं हमारे ऊपर आती है तो हम विश्वास योग्य बने रहें और परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें। चौथी बात है कि परमेश्वर दयालु है। गॉड इज मर्सीफुल। परमेश्वर दयालु है, वो दया करता है, वो अपनी बहुत बड़ी दया जो है वो परमेश्वर हमारे ऊपर करता है। भजन संहिता 103 की 8 में अगर आप पढ़ोगे तो वचन में लिखा, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय परमेश्वर। हालेलुया। देखो कितना दयालु परमेश्वर है। जिसने योना नबी जो है उसने खुदा के साथ जो है खुदा की आज्ञाकारी नहीं करी, वो विश्वास योग्य नहीं रहा, लेकिन फिर भी उसकी दया जो है समुद्र के अंदर, मछली के पेट के अंदर बनी नहीं बताई। सदूम और अमोरा में खुदा की दया जो है उस आग के अंदर भी लूत के ऊपर बनी रही, सदरक मिस्र अब्दनगो के ऊपर बनी रही। आग में उसकी दया जो है वो हमारे ऊपर कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, प्रभु की दया बनी। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अब हम मर जाएंगे, अब हमारा सांस टूट गया, अब तो हम बचेंगे नहीं, लेकिन उस समय भी खुदा की दया, प्रभु की करुणा जो है वो हमारे ऊपर बनी रहती है। इसलिए मेरे अजीजों, परमेश्वर जो है वो अनुग्रहकारी पिता है। व्यवस्था विवरण उसका 4 बाब उसकी 31वीं आयत में अगर पढ़े तो लिखा, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वह तुझको ना तो छोड़ेगा और ना तुझे नष्ट करेगा। जिसको खुदा पकड़ लेता है ना उसे वो छोड़ता है ना वो नष्ट करता है, क्योंकि उसकी दया जो है उसके ऊपर बनी रहती है। इसीलिए तो प्रभु के वचन में पत्रियों में कहा गया कि तेरी दया ही मेरे लिए है ना, तेरा अनुग्रह मेरे लिए। देखिए परमेश्वर का अनुग्रह इतना
बड़ा अनुग्रह होता है, इतनी बड़ी कि वो सारी चीजों को समेट करके रख लेता है। मत्ती के इंजील उसका 5वां बाब उसकी 45वीं आयत में वह भलों और बुरों दोनों पर अपना सूर्योदय करता है, धर्मियों और अधर्मियों के ऊपर दोनों के ऊपर में बरसाता है। उसकी दया देखो, है? हम तो ऐसा नहीं करते, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा जो है वो ऐसा दयालु है कि वो सबके ऊपर अपनी दया करता। जो गुनाह कर रहा, जो बदी कर रहा, जो पाप कर रहा, जो शराब पी रहा, जो तंबाकू खा रहा, जो बुरे बुरे काम कर रहा, जो गाली दे रहा है, जो घमंडी है, उसके ऊपर भी धूप, उसके ऊपर भी सब कुछ, उसके ऊपर भी मेघ बरसाता है। जो दुआ कर रहा, जो प्रार्थना कर रहा, जो खुदा के घर आ रहा, जो प्रेम में लिप्त है परमेश्वर के, उसके ऊपर भी, और जो बुराई करता है उसके ऊपर भी। वो इसलिए क्योंकि खुदा चाहता है कि बुराई करने वाला अपनी बुराई से मुड़े और परमेश्वर के चरणों में आ जाए। हालेलुया। देखो खुदा जो है कितना बैलेंस्ड खुदा, संतुलित हस्ती है। वो सबको बराबर करना चाहता है, वो चाहता है। आज देखो बात चल रही है किसानी मुद्दे की, है ना? तो जो प्याज है वो इतने महंगे होते जा रहे हैं, तो जो मजदूर की जो मजदूरी है वो वहीं की वहीं खड़ी है। तो कैसे संतुलित होगा, कैसे बैलेंस? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह राजों का राजा और प्रभुओं का प्रभु, वो सब कुछ बराबर करके रखता है। वो सब कुछ अपनी दया के अनुसार जो है इंसान को देता है, और खुदा जो है अपनी करुणा जो है उन पर करता है। भजन संहिता उसका 32वां अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहता है। हालेलुया। करुणा मतलब उसकी दया से घिरा रहता है। इसलिए मेरे अजीजों, हम परमेश्वर की दया और खुदा की करुणा के नीचे हैं आज यीशु मसीह के द्वारा। अगर प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर नहीं मरते तो हमारे ऊपर दया नहीं होती। हमें कौन पूछने वाला था? आज प्रभु का, खुदा का जो अनुग्रह है, खुदा की जो कृपा है, वो उस समय बरसती है जब हम बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं, जब हमारे पास कुछ नहीं बचता, जब हम बीमार हो जाते हैं, जब हमारे पास पैसे की कमी आती है, जब हमारे ऊपर बीमारियां आती है, जब हमारे ऊपर परीक्षा आती है, उस समय परमेश्वर की दया हमारे पास आती है, वो हमें उठाता है। और सबसे लास्ट बात जो है, जो मैंने आपको बताई कि परमेश्वर जो है, जो टॉपिक जो हमारा है उसी के ऊपर है, गॉड इज ए बैलेंस्ड पर्सन। ना सिर्फ परमेश्वर जो है वो पवित्र है, ना परमेश्वर प्रेम करने वाला, ना दयालु, ना विश्वास योग, ये तो है, लेकिन उसके साथ साथ वो न्यायी और धर्मी भी है। इस बात को हम भूल जाते हैं। उसके प्रेम को हम पाना चाहते हैं, उसके अनुग्रह को हम पाना चाहते हैं, उसकी विश्वास योग्यता को पाना चाहते हैं, सारी बरकतें हम लेना चाहते हैं, लेकिन उसके न्याय को हम भूल जाते हैं। मेरे अजीजों, व्यवस्था विवरण उसका 32वां अध्याय उसकी 4वीं आयत में लिखा है, उसकी सारी गति न्याय की है, वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कटुता नहीं, वह धर्मी और सीधा सीधा न्याय करता है। वो कहता है पाप करोगे और तुम मरोगे, प्रभु के ऊपर विश्वास करोगे और तुम जिंदगी पाओगे। भजन संहिता उसका 19वां भजन उसकी 9वीं आयत, यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है, हमारा परमेश्वर न्याय प्रिय और धर्ममय है। वो सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो सब कुछ बराबर करके रख देता है। आप देखिए बहुत से लोग जो है, ये
बीमारी चल रही है, आज भी चल रही है। क्या क्या लोगों ने सोचा, क्या क्या करना है, क्या क्या होना है, तो खुदा ने सबको बराबर करके रख दिया। सब चीजें जो है वो खुदा के हाथ में है, सब चीजें जो है वो परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए परमेश्वर जो है सच्चा न्याय करने वाला परमेश्वर है, उसके न्याय से हम डरें। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 45वां अध्याय उसकी 21वें आयत में लिखा है, मुझे छोड़ और दूसरा कोई परमेश्वर। हालेलुया। आज तो लोग पेड़ों को, पौधों को अपने खुदा बना देते, जो चीजें खुदा ने बनाई है उसी की पूजा करनी शुरू कर देते हैं। इसलिए मेरे अजीजों, हमें खुदा की जो सच्चा परमेश्वर है उसकी भक्ति करनी चाहिए। धर्मी और उद्धारकर्ता ईश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। वही न्यायी परमेश्वर है, वही धर्मी है, वही सच्चा न्याय कर सकता है। आप किसी भी अदालत में चले जाओ, किसी भी पुलिस थाने में चले जाओ, किसी भी जगह पर चले जाओ, कोई भी जगह पर चले जाओ, दुनिया में किसी कोने पर चले जाओ, और आपको सच्चा न्याय मिलेगा नहीं। लेकिन खुदा की हजूरी में चले जाओ तो खुदा दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। हालेलुया। आपको वही न्याय देगा। अगर आपको कोई मार रहा है, आपको कोई तंग कर रहा है, परमेश्वर के आगे प्राप्त, परमेश्वर जो है उसको, उसके मन को ठीक करेगा, आपके ऊपर कृपा करेगा। आपकी हर एक वाणी जो है वो परमेश्वर तक पहुंचती है और परमेश्वर आपको उससे छुड़ाएगा, उस बहेलिये के जाल से आपको छुड़ाएगा। पहला शमूएल उसका 2 बाब उसकी 3 आयत में लिखा, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है और कामों का तौलने वाला है। जो हम काम करते हैं ना उसको भी वो तौलता है, वो ज्ञानी है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हमको काम कर रहे हैं तो खुदा देख रहा है, उसे पता नहीं है ना, उसे सब पता है, क्योंकि वो बहुत बड़ा ज्ञानी है। वो हमारे कामों को तौलता है और न्याय करता है। उत्पत्ति उसका 18वां अध्याय उसकी 25वीं आयत में, क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे? पूरी पृथ्वी का न्याय कौन है? आज कितने पंजाब में कितने जज हैं, इस देश में कितने जज हैं, पूरे संसार में कितने जज हैं, लेकिन सारे संसार का जज कौन है? न्याय कौन है? बाइबल में वचन में लिखा है कि क्या सारी पृथ्वी का न्याय ना करे? सारे संसार का जो ईश्वर है, जो परमेश्वर है, वो न्याय ना करे? वो न्याय करता है। वो अरबा खरबापति जो है उनको धूल चटा सकता है और कंगाल को उठा करके कहीं पर भी पठा सकता है। वह अवश्य ही ऐसा ही करेगा और ऐसा ही वो कर सकता है। आप कितने नंबर पे हो, वो नंबर जो है नीचे ला सकता है। दुनिया में आप कितने नंबर पर अमीर हो, है ना, आप वो नीचे भी ले आ सकता है, कहीं पर भी हमें ले आ सकता है। इसलिए खुदा के प्रेम में बने रहें, उसके न्याय से भी हम डरें, और परमेश्वर का स्वभाव चरित्र जो है वो सदा ही वो हम जानते रहें कि वो पवित्र खुदा है, वो न्यायी खुदा है। उसके सामने हम घुटने टेके, परमेश्वर न्यायी होने के कारण ही सभी बातों का न्याय करता होगा, क्योंकि वो पवित्र है, वो उसमें कोई भी बुराई नहीं है। वो मुंह देकर के किसी का न्याय नहीं करता। पहला राजा उसका 8वां बाब उसकी 32वीं आयत में आप पढ़ सकते हो। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा जो है उसने हमें आज ये अपने वचन से सिखाया है कि गॉड इज ए बैलेंस्ड पर्सन। परमेश्वर जो है वो संतुलन हस्ती है। गॉड इज ए होली, परमेश्वर जो है वो पवित्र है। गॉड इज ए मर्सीफुल, वो दयालु है। गॉड इज ए फेथफुल, वो विश्वास योग्य है। क्या हम पवित्र हैं? क्या हम
प्रेम करने वाले हैं? क्या हम दयालु हैं? क्या हम विश्वास योग्य हैं? क्या हम न्यायी हैं? खुदा कहता है जैसा मैं हूं वैसा तुम भी बनो। बहुत सी बातें प्रभु के वचन से हम सीखते हैं अपने मतलब के लिए, लेकिन अपनी जिंदगी में कुछ प्रिंसिपल जो है उसको हम रखें। अगर हम प्रभु में चल रहे हैं, अगर हम प्रभु में ऐसे चलेंगे तो खुदा जो है आपके लिए इतने रास्ते खोलेगा, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके काम के लिए, आपकी हर चीज के लिए। परमेश्वर जो है वो हर जगह पर जाने के लिए तैयार है। खुदा के आगे आप हाथ जोड़ करके दुआ करोगे, खुदा आपकी दुआ को सुनेगा। इसलिए मेरे अजीजों, आज अपने आप को खुदा के हाथ में समर्पित कर दें, परमेश्वर के हाथों में दे दें और दुआ करें कि हे प्रभु, जिस प्रकार आप संतुलित हैं इसी प्रकार हम भी संतुलित हैं, हम भी बैलेंस्ड पर्सन बने। खुदा की बराबरी तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन जब हम उसकी शिक्षा पर चलते हैं तो हम अपने आप को सुधार सकते हैं, हम अपने आप को परमेश्वर के पास ले जा सकते हैं। खुदावंद हमारे दयालु पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी बड़ी महान कृपा और बड़े महान फजल के द्वारा ये वचन की गंभीरता को हमारे ऊपर प्रकट करा। बहुत से लोग खुदावंद इन वचनों के द्वारा खुदावंद प्रभु पिता परमेश्वर जी आशीषित हों, बरकत पाएं, और सचमुच प्रभु जी हम अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में खुदावंद तरक्की करें, कलीसिया तरक्की करें, आत्मिक उन्नति करें। और जो लोग खुदावंद इस वाणी को जो आपके वचन से बताई गई है सुनते हैं, प्रभु वो सब लोग आशीषित किए जाएं, बरकत पाएं। प्रभु पिता परमेश्वर जी, हम अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, इस पूरी अपनी कलीसिया के लिए और कलीसिया के एक मेंबर के लिए दुआ करते हैं, बरकत दें। जो बाहर देशों में बच्चे हैं उन पर कृपा करें, फजल करें। जो कामकाजी हैं उन पर प्रभु पिता परमेश्वर जी कृपा करें ताकि उनके कारोबार चले। यहाँ पर बैठे जितने लोग हैं हर एक के ऊपर प्रभु अपना हाथ रखें और हर एक प्रभु पिता परमेश्वर जी आपकी बरकत को पाएं और खुदावंद हर एक खानदान परिवार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। अपने बिशप साहब के लिए, मैडम के लिए, कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के लिए, तमाम प्रभु पिता परमेश्वर जी जो कॉन्फ्रेंस के तमाम प्रभु काम हैं उन सब कामों के लिए दुआ करते हैं। ब्लेस करें अपने चर्च के लिए और चर्च पास्टर कमेटी के लिए और तमाम प्रभु पिता परमेश्वर जी पासवानों के लिए दुआ करते हैं। बरकतें सुनने वालों पर आपकी आशीष हो, यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन आमीन।